रामपुर गांव में मीरा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी 7 साल की बेटी थी जिसका नाम पलक था। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। मीरा दूसरों के घर में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का कम भी करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हरी मीरा शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती थी। राखी ले लो राखी। अरे मैडम सुनो, तो ये राखी बहुत बढ़िया है, ले लो। नहीं नहीं, सड़क किनारे की राखी तो घटिया राखी होती है, मुझे नहीं लेनी। पूरे दिन में मुश्किल से मीरा की 2-3 राखी बिक पाती थीं। एक रोज मीरा पलक से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेना। ठीक है माँ। मीरा काम पर चली जाती है। पलक दिन में खाना खाकर बैठी हुई होती है। तभी वह सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी मदद कर दूं। पलक भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहां से 10 साल का लड़का गुजर रहा था और वो पलक को देखकर सोचता है, इस लड़की को ये नोट देकर इससे सारी राखियां खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली नकली नोट की पहचान नहीं कर पाएगी। यह राखी कैसे दी? भैया एक राखी 30 रुपए की है। अच्छा ये लो 1000 रुपए और ये सारी राखी मुझे दे दो। पलक 1000 रुपए देखकर बहुत खुश थी और वो लड़का नकली 500 के 2 नोट उसे पकड़ाकर वहां से चला जाता है। पलक घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला इंसान आया था और हमारी सारी राखियां खरीद कर चला गया। ये देखो, पूरे 1000 रुपए। पर बेटा, लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओह, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी पलक को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थीं, लेकिन बेचारी पलक का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहां पहुंचकर मीरा अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। पलक अंदर जाती है और कहती है, भैया मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। पलक जैसे ही उस लड़के को देखती है तो हैरान रह जाती है। वह वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। मैं जानता हूँ ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ठगने की। तभी मीरा और उसकी मालकिन भी वहां आ जाती है और वो उनकी सब बातें सुन लेती हैं। वीर, यह क्या तरीका है बात करने का? और पलक जो कह रही है, क्या वो सच है? सॉरी माँ, ये सच कह रही है। वो क्या है ना, दोस्त के साथ शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी, एक गरीब के लिए 5 रुपए के नोट की भी कितनी वैल्यू होती है तुझे? इस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे भला बुरा बोल रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, न कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। वीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पलक से कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी बांध दो। अब से तू भी मेरे लिए निशा की तरह ही मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। वीर पलक को ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन शगुन के तौर पर पलक को 2000 रुपए देती है। ये सब देख मीरा बहुत खुश होती है। अब पलक भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इस राखी पर उसे उसका भाई मिल गया था।